पुलकित को बचाकर मुझे ये जताना होगा कि एक बाप के लिए भी उसकी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। ऐसा करने के लिए मुझे सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। पुलकित का इल्जाम मुझे अपने सर पर लेना होगा। मैं आपको बताता हूँ उस रात क्या हुआ था। नहीं बाबू, आगे की कहानी तुम नहीं, हम सुनाते हैं। बरखा मासी को बहुत समझाया हमने, पर वो नहीं मानी। धक्का देके बोली कि जा यहाँ से। फिर हमारा गुस्सा और बढ़ गया और हमने चाकू उठा के घोंप दिया बरखा मासी को। मार डाला बरखा मासी को हमने। महान बनने का बड़ा शौक है ना तुझे, लेकिन तू महान नहीं बन सकती। ये सब पुलकित भैया और बाबू को बचाने के लिए कर रही है ना? मुझे और पुलकित को बचाने के लिए सब कर रही हो तुम? लेकिन गंगा, तुमने ये कैसे मान लिया कि बरखा मासी को मैंने या पापा ने मारा है? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जिसके लिए हमें बचाने के लिए तुम जेल जाओगी। गंगा प्लीज समझो, साइन मत करो। गंगा झूठ बोल रही है, प्लीज इसकी बात मत मानिए आप। प्लीज, ये हमें बचाने के लिए झूठ बोल रही है। देखो बेटा, हम सब जानते हैं कि तुम हम सबसे कितना प्यार करती हो। इसके लिए तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। नहीं बाबू, हम सच बोल रहे हैं, किसी को नहीं बचा रहे हैं मम्मा जी। सच्चे में बरखा मासी को हम ही ने मारा है। हंस रही है लड़की, झूठ बोल रही है। ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैं मानती हूँ मैं तुझसे चिढ़ती हूँ, तेरी हरकतों से मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, राक्षस नहीं हूँ कि बिना किसी भूल के मैं तुझे सूली पे चढ़ने दूं। तेरे झूठ और सच को भले ही अफसरनी नहीं पहचान पाए, लेकिन मैं जानती हूँ कि तू जो कह रही है ना वो झूठ है, सरासर झूठ है। इसलिए इतनी छोटी सी लड़की को मैं जेल के काल कोठरी में नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। कोई साइन वाइन करने की जरूरत नहीं। दे, दे। एक मिनट, कानूनी मामले में आप दखल नहीं दे सकते। गंगा, तुमने अपना जुर्म कबूल किया, तो तुम्हें इस कन्फेशन पे साइन करना पड़ेगा। किसी की बात पर ध्यान मत दो, साइन करो। ध्यान मत दो का क्या मतलब तुम्हारा? इनफ! मैंने आपसे कहा ना, कानूनी मामले में दखल ना दें तो बेहतर होगा। लेकिन ऑफिसर, आपने सोच भी कैसे लिया कि गंगा... क्या मुझे एक एक करके हर किसी को ये बात समझानी पड़ेगी? आप तो वकील हैं ना, समझते होंगे। मैं अपना काम कर रही हूं। एंड प्लीज, अब कोई कुछ भी बीच में नहीं बोलेगा। ऐसे मत कर गंगा, प्लीज। करना होगा हमें सागर। गंगा बेटा, इतनी बड़ी बात कहने से पहले एक बार सोच तो लेती। कह दो कि ये सब झूठ है। तुमने कुछ नहीं किया गंगा, प्लीज बोल दो उन्हें। तुम्हें तो पता है ना पापा कि हम ऐसा काहे कर रहे हैं। तुम हमें साथ हो ना, हमें आशीर्वाद दो पापा कि हम बाबू और पुलकित भैया की मदद कर सके।
नहीं तो अम्मा जी का परिवार टूट जाएगा। गंगा, साइन करो। करेंगे आप सन्नी जी। गंगा, गुड। गंगा ने अपने कन्फेशन पे साइन कर दिया और आगे की पूछताछ के लिए मुझे इसे अपने साथ लेके जाना होगा। गंगा, ये तुमने क्या किया और क्यों? चले गंगा, देर हो रही है। मैं अपने कपड़े ले आई। जरूर ले आओ, अब तुम्हें वहीं तो रहना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गंगा को किसी और के किए की सजा भुगतने नहीं दूंगा मैं उसकी बेल के लिए कोर्ट में अपील करूंगा। श्योर, वो आपका काम है, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूंगी। माना प्रभा हमारे जितनी रिच नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं बनता कि हम उसकी इंसल्ट करें। प्लीज गाइज, नाउ लिसन, मैंने बहुत मुश्किल से उसे मनाया है कि वो यहाँ आए। तुम सबको उसे सॉरी बोलना होगा, प्लीज। इंसल्ट कहाँ गिनी, हमने तो बस थोड़ा सा मजा लिया। और नो डार्लिंग, अपने मजे के लिए किसी और की बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं है, एंड आई डोंट अप्रूव। मुझे ये सब वैसे ही पसंद नहीं है, प्लीज। अब आई थिंक इट्स प्रभा। गाइस प्लीज। ओके। या या ओके। प्रभा, थैंक यू प्रभा। आई एम वेरी हैप्पी कि तुम आ गए। आओ आओ ना। गाइस, हाय प्रभा। कल की बातों का अगर बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी प्रभा। हाँ यार, हमारा मजाक उड़ाने का बिल्कुल इरादा नहीं था, वो तो बस ऐसे ही। उसके बाद हम सबको इतना बुरा लगा और गिरी ने भी हम सबको बहुत सुनाया। प्लीज प्रभा, हम लोग को माफ कर दो। जाओ।
मैंने तुम सबको माफ किया, तुम भी क्या याद करोगे? वो क्या है ना, मेरा दिल बहुत बड़ा है। आई नो, तुम बहुत स्वीट हो एंड थैंक्स फॉर कमिंग। तुम इतनी देर तक आई नहीं ना, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम आओगी ही नहीं, बट आई एम सो ग्लैड कि तुम आ गई। थैंक यू। कैसे नहीं आती गिनी? ऑफ कोर्स मुझे आना था। तुम मेरे सामने इतना गिड़गिड़ाई कि मेरा दिल ही पसीज गया। बस यश की फीस भर के आ रही हूँ, इसलिए लेट हो गई। ओफो यार, ये सब बातें छोड़ो, अपना स्पेशल प्लान डिस्कस करना ही नहीं। ओह यार, देयर इज नो टाइम। चलो आओ। कौन से स्पेशल प्लान? अरे प्रभा, कल धनतेरस है, तो हमने क्या किया, हमने ज्वेलर को यहीं बुला लिया। अब मार्केट जाएंगे, चूज करेंगे, इतना टाइम तो है नहीं, तो यहीं पे सब अपनी अपनी चीजें चूज कर लेंगे। सी इफ यू आर फ्री तो तुम भी आ जाना। नहीं, मैं नहीं आ सकती। वो क्या है कि मेरे घर में बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं। तुम अभी भी नाराज हो ना? नहीं, सच में मेरे घर में बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं। अच्छा, अरे थोड़ी देर के लिए आ जाना, जस्ट फॉर चेंज। हाँ, ज्वेलरी ना से एक चांदी का सिक्का खरीद लेना शगुन के लिए। और हाँ, उसके बाद ना हम सब साथ में लंच करेंगे, फिर तो चली जाना। ओके? या दैट साउंड्स लाइक अ गुड प्लान। आएगी, ये जरूर आएगी। चलो कम आओ ना, अंदर तो आओ। अच्छा, तो तुम लोग महंगे महंगे सेट खरीदोगी और मैं चांदी का सिक्का? लगता है कल फिर से इन लोग मेरी इंसल्ट करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। क्यों कर रही हो ऐसे गंगा? हमने तो कुछ और डिसाइड किया था ना कि हम लोग मम्मी को बता देंगे और पापा को रोक लेंगी। मुझे पता है तू ये सब पापा को बचाने के लिए कर रही है ना, लेकिन क्यों कर रही है सब? मैं तुझे नहीं जाने दूंगा गंगा। मैं जाने दो सागर। नहीं, जानते हैं कि बहुत गुस्सा हो तुम हमसे, लेकिन कुछ और सोच ही नहीं रहा था हमें। पापू बस बोलने ही वाले थे कि बरखा मासी को उन्होंने मारा है, लेकिन उसी सबने हमें बोल दिया बरखा मासी को हमने मारा है। बहुत डर गए थे सच्ची। नहीं गंगा, तू ऐसे नहीं कर सकती। मैं अभी जाके सबको बता दूंगा कि तूने झूठ बोला है। नहीं, रुक जाओ, तुम्हें हमारी कसम, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, किसी से भी कुछ नहीं बोलोगे तुम, समझे? तुमने कसम क्यों दी गंगा? वापस ले कसम, वापस ले। नहीं, हम नहीं लेंगे। तुम समझते काहे नहीं सागर? जैसे हमारे पापा हमें छोड़ के चले गए, वैसे बाबू भी तुम सबको छोड़ के चले जाएंगे। जिनके पास पापा नहीं होते ना सागर, उनके पास कुछ नहीं होता। हमसे पूछो, बिना पापा के रहना कितना मुश्किल होता है। मुझे पता है गंगा, कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है तू। क्या होगा तेरे साथ, तू जानती भी है? जानते हैं। तुमने ये तो कहा था किसी को मार डालो तो फांसी हो जाती है, हमें भी फांसी हो जाएगी। कम से कम बाबू तो बच जाएंगे ना। फांसी हो जाएगी तुझे गंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। 18 साल से कम उम्र वाले क्रिमिनल्स को फांसी नहीं होती।
अगर जुर्म साबित हो गया तो गंगा को रिमांड होम में रहना पड़ेगा। रिमांड होम में रहना पड़ेगा गंगा को? तो कैसे रहेगी गंगा? रह लेंगे, रहना पड़ेगा सागर। लेकिन अभी हमने जो कहा वो याद रखना, तुम्हें हमारी कसम। मत जा गंगा प्लीज। हमें जाने दो सागर। प्लीज मत ले जाइए गंगा को प्लीज। आई एम सॉरी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। चलो गंगा। सारे कागजात लेकर जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचिए राघव जी। हमें हर हाल में गंगा को बेल दिलवानी, कुछ भी हो जाए। जी। चलें गंगा, देरी हो रही है। रुक जा गंगा। जब तू मेरे घर पे आई थी तो कितना बखेड़ा खड़ा किया था कि मेरा सामान दो, मेरा सामान दो। आज तू बिना सब लिए जा रही है। बाकी सामान तो तू वहां नहीं ले जा सकती, लेकिन ये तो
चलें गंगा? गंगा को रोको ना दादी, बोलो ना उसने कुछ नहीं किया। हमें देर हो रही है गंगा। एक मिनट। देख लड़की, वहां जाके विधवा धर्म का पालन करना, जो मैंने सिखाया है करना। ये जन्म तो तेरा तकलीफ में बीतेगा, अगला जन्म सुधार लेना। हाँ? दादी रोको ना गंगा को, गंगा रुकना, गंगा। दादी रोको ना गंगा को। राघव जी, पेपर्स रेडी हो गए? ठीक है, आप जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचे, मैं आपको वहीं मिलता हूँ। मम्मी रोको ना गंगा को। समझा बेटा? गंगा, मम्मी रोको ना गंगा को। गंगा। किसी को नहीं बता रहे हैं मम्मा जी, सच्चे में बरखा मासी को हम ही ने मारा है। ये कैसा न्याय है प्रभु? कोई न्याय व्याय नहीं है दादी। आपके भगवान जी बहुत गलत कर रहे हैं। मेरे तो सोचता था भगवान जी अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करते, लेकिन भगवान जी बहुत बुरे आपके भगवान जी। ना लल्ला ना, रो मत लल्ला, सारी मुसीबत खत्म हो गई। हाँ, चीखना चिल्लाना सब बंद, कोई मेरा खून नहीं पिएगा, कोई परेशान नहीं करेगा। हर बात में बहस करना, टमाक से जवाब देना, अपनी जिद पे अड़े रहना, मनमानी करना, ये सब गुण थे ना तेरे गंगा के। मैं तो समझती थी कि उस जैसी तेज तर्रार, बिगड़ैल और स्वार्थी लड़की दुनिया में नहीं, लेकिन मैं गलत थी लल्ला, मैं गलत थी बेटा। बाबू तुम्हारे पापा है ना, वो तुमसे दूर चले गए तो तुम भी उन्हें याद करके रोते रहोगे, जैसे हम अपने पापा के लिए रोते हैं। आज उस लड़की ने एक छोटा सा काम करके दिखा दिया कि कितनी बड़ी है। हाँ, हम सबको छोटा कर दिया लल्ला उसने। कोई विश्वास करे ना करे, मुझे पूरा विश्वास है कि उस लड़की ने मेरे नीरू को बचाने के लिए बरखा का खून का इल्जाम अपने सर पे ले लिया। क्या बात है लड़की, क्या बात है। शालिग्राम जी, आप तो अंतर्यामी हो, आपको तो सब कुछ पता है ना। एक निर्दोष के साथ अन्याय मत होने देना, अन्याय मत होने देना। हमारी गंगा के साथ
सागर की गंगा की रक्षा करना। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो प्रभु। ये तो वो वाली जगह नहीं है जहाँ मुझे पुलिस वालों ने रखा था। कहाँ नाम था उस जगह का? कुछ अजीब सा नाम था। रिमांड होम। हाँ वही। तो हमें यहाँ काहे ले आए तुम? ये कोई नया वाला रिमांड होम है का? साबित हो गया कि बरखा मासी को हम ही ने मारा है। अब हम यहीं रहेंगे? बाप रे, कितने सवाल करती हो। पानी लो। मुझे लगता था कि तुम्हें बड़े होकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनना चाहिए, लेकिन अब लगता है कि तुम वकील भी बन सकती हो। बाबू की तरह वकील बनना है। और ये रिमांड होम नहीं, मेरा घर है। तो तुम हमें यहाँ काहे ले आई? सारे चोर डाकू और खूनी लोगों को तुम अपने घर में रखती हो का? चोर डाकू और खूनी को नहीं, जो बेगुनाह होते हैं वही मेरे घर आ सकते हैं। मैं जानती हूं तुम इनोसेंट हो, तुमने खून नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूं। अब सन्नी जी को कैसे पता चल गया? कहीं पापू ने तो नहीं कह दिया इनसे कि खून उन्होंने ही? नहीं, खून हमने ही किया है। बाबू ने किसी को नहीं मारा और पुलकित भैया ने भी नहीं। मैं जानती हूँ तुमने ये खून नहीं किया। मैं ये भी जानती हूँ कि मिस्टर चतुर्वेदी और उनके बेटे पुलकित को बचाने के लिए तुमने इल्जाम अपने सिर पर लिया है। मिस्टर चतुर्वेदी भी यही करना चाहते थे, अपने बेटे को बचाने के लिए। वो नहीं चाहते कि उनका बेटा जेल चला जाए। सच तो ये है गंगा कि तुम तीनों ही बेगुनाह हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आई। मुझे ये भी पता है कि बरखा का कातिल कौन है। राज ने बरखा का कत्ल किया है। तुम्हें कैसे पता? कहानी बहुत लंबी है। बैठो। गंगा, तुम्हें याद है राज ने उस दिन कहा था वो बरखा से मिलने होटल रूम में गया ही नहीं? झूठ कहा था उसने। राज ने ही वो होटल का रूम बुक किया था फोन पर। जी हाँ, मिस्टर एंड मिसेस चतुर्वेदी के नाम से रूम बुक कर दीजिए। मैं पेमेंट कर दूंगा चेकिंग के टाइम पर। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। दो दिन पहले राज ने होटल रूम बुक किया था बाबू और भौजी के नाम से झूठ बोलकर। हाँ, और उसने इलाहाबाद में भी रूम बुक किया था जहां पर वो गया भी था। एक काम करो, ये रखो। देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, देखना कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। ओके सर। ओके। अबे राज, क्या हुआ तुझे? तू तो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम खत्म करना है और तुम दोनों में ध्यान रखना। जैसा मैं तुमसे कहूँ तुम्हें लोगों को वैसा ही कहना होगा। ओके? थिंक बात कर। अपने दोस्तों के साथ प्लान डिस्कस करके राज वहां से चुपके से निकल गया और यहाँ बनारस आ गया। यहाँ आने के बाद वो उसी होटल में गया जहां मिस्टर एंड मिसेस चतुर्वेदी के नाम पर उसने रूम बुक किया था और फिर बरखा और मिस्टर चतुर्वेदी को मिलने के लिए बुलाया। हाँ बरखा, तुम एक काम करो, तुम होटल सी ब्लू आ जाओ हरिश्चंद्र घाट के पास अपने जीजा जी के साथ। नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं आ पाऊंगा, तुम प्लीज यहाँ पे आ जाओ।
हम यहीं बात कर लेंगे। ओके ओके, सी यू, बाय। आज मैं ऊपर ले जाना फिर। पर आपका कार्ड चल नहीं रहा। Oh, really? मैं तो कैश ऑर्गेनाइज करता हूँ। ओके, थैंक यू। मिस्टर चतुर्वेदी और बरखा के होटल पहुंचने के बाद राज ने बहाना बनाकर, झूठ बोलकर होटल का पेमेंट भी मिस्टर चतुर्वेदी के क्रेडिट कार्ड से करवाया, ताकि साबित हो जाए कि रूम उन्होंने बुक किया था। तुम दोनों पढ़े लिखे हो, समझदार हो, फिर भी ऐसी। जी मैं देखती हूँ। हेलो, या जस्ट 1 सेकेंड। राज, तुमने रूम के पैसे नहीं दिए? अरे ये सब चक्कर में भूल ही गया। मैं नीचे वो मशीन ने मेरा कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया था। मैं जाके फिर से ट्राई करता हूँ। अरे नहीं, तुम यहीं रुको, मैं अपने कार्ड से पे कर देता हूँ। तुम बातें करो। हाँ, या ही इज जस्ट कमिंग डाउन। वो 101 का पेमेंट ले लीजिए। तुम्हें अंदाजा भी है कि माधवी से कितने झूठ बोलने पड़े मुझे, अपने परिवार से कितनी बातें छुपानी पड़ी। एक बार भी नहीं सोचा तुमने कि इतना बड़ा कदम उठाना बेवकूफी होगी। तुम्हारी इन हरकतों का मुझ पर और मेरे परिवार पर क्या असर पड़ सकता है, फिक्र ही नहीं है तुम्हें। कितने सारे लोग थे आज घर पर, बहुत बड़ा हंगामा हो सकता था, सिर्फ तुम दोनों की बेवकूफी की वजह से। यस, बिकॉज ऑफ यू बोथ। सॉरी जीत, मेरी वजह से आपको इतना कुछ सहना पड़ा। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। That's not the point, राज। मैं अपने परिवार को जानता हूं, मैं सबको समझा दूंगा। लेकिन तुम दोनों ने ये सीक्रेट मैरिज, क्या जरूरत थी यूं बिना किसी को बताए चोरी छुपे शादी करने की? हमने बताया ना आपको, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। और तुम्हारे पास भी कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अपनी जान देने की कोशिश की तुम। कम ऑन बर्क, तुमसे ऐसी बुज़दिली की उम्मीद नहीं की थी मैंने। सॉरी जीत, I'm really very sorry। अगर तुम करवा चौथ पर घर आ गए होते तो इसे ये सब नहीं करना पड़ता। I'm really sorry। मुझे सच में बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन बरखा, तुम इतनी वीक कैसे हो गई? अरे जान देने से आज तक कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई है क्या? अगर निरंजन जी टाइम पर नहीं पहुंचे होते तो पता नहीं क्या हो गया होता। और तुम जानती हो ना हाउ मच आई लव यू। I know, I'm sorry। बस तुम्हें खो देने के डर से मैंने स्टूपिड कदम उठाया। I can't live without you। वैसे तुम दोनों ने एक बात तो सही साबित कर दी है कि प्यार में अच्छा खासा समझदार इंसान भी पागल हो जाता है और कुछ भी कर सकता है। प्लीज ना जीत, और कितना शर्मिंदा करेंगे मुझे। आई थिंक अब आपको ना घर जाना चाहिए। दी आपका इंतजार कर रही होंगी। आपने दी का व्रत तो खुलवाया था ना? इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी तुम्हें?
कौन सा ड्रामा? कैसा ड्रामा? और नहीं तो क्या, अपनी कलाई काट ली तुमने, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने करवा चौथ में तुम्हारे घर पे आने से मना कर दिया। और किसने कहा था कि तुम मेरे लिए फास्ट रखो? मैंने कहा था क्या? राज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ सिर्फ। जस्ट शट अप। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हमारा रिश्ता इससे आगे नहीं बढ़ सकता है। मेरे पेरेंट्स कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती? मुझसे प्यार करने से पहले अपने पेरेंट्स से परमिशन क्यों नहीं ली थी तुमने? तुम्हें पता था ना, पता था कि वो नहीं मानेंगे इस रिश्ते के लिए। तुमने इस रिश्ते को आगे क्यों बढ़ने दिया? बोलो मुझे। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम है। जान गई थी, इसलिए नहीं जीना चाहती थी। मुझसे शादी करके अगर तुम मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो मैं कैसे जीऊं? Don't blame me for it now. राज, तुमने मुझे ये भी नहीं बताया था कि वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर मुझे पहले बोला होता तो मैं। अब कौन आ गया? जाके देखो। पुलकित, तुम उसे अंदर मत आने देना। लेकिन क्यों? कुछ जरूरी होगा इसीलिए वो आया होगा। आई हैव टू टॉक टू हिम। तुम उसे हमारे बारे में कुछ मत कहना फिर। लेकिन क्यों? जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। उसे तुम कुछ मत कहना, अंडरस्टैंड? तुम यहाँ? आपसे बात करने आया हूँ। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? मैंने क्या किया? मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। मम्मी पापा को एक दूसरे से अलग किया आपने। आपके कारण उन दोनों का झगड़ा हुआ और मम्मी घर छोड़ के चली गई। मेरे कारण? मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया है। झूठ मत बोलिए। पापा के साथ अफेयर चल रहा है ना आपका? जस्ट शट अप। ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? मम्मी तो आपकी बहन है ना, और आप अपनी बहन की लाइफ बर्बाद कर रही है। क्यों? पूरी दुनिया में मेरे पापा के अलावा और कोई नहीं मिला आपको? बकवास बंद करो पुलकित। मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी। हम इसके बारे में बाद में नहीं, अभी बात करनी है मुझे। बोलिए, आपने क्यों किया ऐसे? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पता नहीं किसके बहकावे में आके ये उल्टा सीधा इल्जाम लगा रहे हो मेरे ऊपर। तुम अभी यहाँ से जाओ। मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। आपसे जवाब लिए बिना जाऊंगा नहीं मैं। एक्चुअली जवाब भी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि आप सच तो बोलेंगी नहीं। इसलिए वार्न कर रहा हूं आपको कि मेरे पेरेंट्स के बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। चली जाइए वापस अपने घर, और आइंदा मेरे पापा को मेरे मम्मी से छीनने की कोशिश भी मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। कुछ भी कर सकता हूं मैं, कुछ भी। आप समझ रही है ना? मम्मी पापा को अगर किसने भी अलग किया तो उसे मार दूंगा मैं, चाहे वो कोई भी हो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं पुलकित? तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो कहा उसे याद रखिए बस। पापा का पीछा छोड़ दीजिए आप, वरना बहुत बुरा होगा। मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। वाओ, फैंटास्टिक। मुझे धोखा भी दे रही हो और मुझे ब्लेम भी कर रही हो। अपने ही जीजा जी के साथ अफेयर।
छी। शट अप राज, तुम ऐसी घटिया बातें सोच भी कैसे सकते हो? मैं सोच नहीं रहा हूँ डार्लिंग, ये सब मैंने सुना है। मैंने तुम्हारी और पुलकित की सारी बातें सुन ली। गलतफहमी हुई है उसे, समझ आ रहा है तुम्हें? गलतफहमी। अब समझ आया कि तुम ये ब्लेम गेम क्यों खेल रहे हो। तुम इस सबसे आसानी से बाहर निकलना चाहते हो ना, इसलिए तुमने मुझसे शादी की है, निभानी पड़ेगी। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाली। तुम्हें डर लगता है ना अपने मॉम डैड को बताने के लिए? मैं फोन करूंगी तुम्हारे डैड को, मैं बताऊंगी कि तुम्हारे मेरे बीच में क्या रिश्ता है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझी? तुम क्यों नहीं करूंगी? तुम नहीं करोगी बस। क्यों नहीं करूं? क्यों नहीं करूं? तुम कुछ नहीं बताओगी। क्यों ना बताऊं? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, मैं नहीं बताऊं। मेरी जिंदगी बर्बाद करके कुछ चैन से जीना चाहते हो? हेलो अंकल। मेरे फिंगरप्रिंट्स पुलिस के हाथ नहीं लगने चाहिए।